को कुरान शरीफ को पढ़ेंगे ना, उसको समझेंगे ना, उन्होंने जो हमें दिया नमाज, ज़कात, दस्तरखान, मक्का, रोजा, अब 1 तारीख से आने वाला, अभी समय बरात था, तो आप उसको महसूस करेंगे नहीं कि हमारे अल्लाह ने हमको जो दिया एक नेक इंसान बनने का रास्ता। आपको इंसान बनना पड़ेगा। मोहम्मद साहब मुसलमान नहीं थे, ईमान एक आइडियोलॉजी, और आपको भी उस रास्ते चलना हो ताकि उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो रास्ते थे, उनकी जो सच्चाई थी, वह दुनिया के हर लोग उसको एक्सेप्ट करें, उनका सम्मान करें। आज देश और दुनिया संकट में है, आज लोगों की आजादी संकट में, आज लोगों की विचारधारा संकट में, आज हालात अच्छे नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति का धर्म और मजहब तो बहुत दूर, छोटी छोटी जो समाज की संख्या है, उनकी परिस्थितियों में आप जाके देखेंगे तो उनकी भी परिस्थिति बहुत बुरी है। उनकी आर्थिक, उनकी शैक्षणिक, उनके जीने के तरीके, उनके बढ़ने के तरीके पर हम लोग अच्छे माहौल आज नहीं है। इसीलिए रमजान का वक्त आ रहा है और ऐसे समय में हमारे भाइयों ने जलसा रखा। रमजान के वक्त में वो जो नमाज है ना, अल्लाह के नजदीक अपने को, आपके भीतर जो कोई भूल हुई होगी, आप कभी कुरान शरीफ के विचारों से अलग हुए होंगे, हदीस की जो जिंदगी है उसमें जो आपको जीने के तरीके दिए हैं, यदि आप हदीस के उस विचारधारा से अलग हुए होंगे तो आप अल्लाह से आप उस वक्त सीधा सरेंडर कहेगा, मुझे माफ करना, दोबारा मैं आपके रास्ते अलग नहीं हूं। ये जो रमजान का पवित्र महीना है, ये आप सोचिएगा, इससे पवित्र महीना नहीं हो सकता। इसलिए आप सबको रमजान की बधाई। कल वक्त बूथ को लेकर के एक रैली है पूर्णिया में, उसमें हम लोग यहाँ से करेंगे। हम यहाँ से पूरे बिहार और देश लगे हैं सदन सदन के भीतर। जब कभी कोई ऐसी विचारधारा आता है, कोई, मैं अभी भी एक व्यक्ति को कह रहा था कि मुसलमान का सवाल नहीं है या किसी दलित और ST/SC का सवाल, किसी, जब भी किसी भी संस्था, व्यवस्था और समाज पर हमला होता है तो मुझे जो सच लगता है मैं बोलता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो वक्फ है ये किसी मुसलमान का नहीं है, ये अल्लाह के नाम से, ये किसी की जगह है, इसमें किसी मुसलमानों का दखल कभी नहीं हो सकता। ये वक्फ वह है जिससे हम, हमारे समाज, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें वो सपने देखते हैं अपने जीवन जीने, उससे कई सामाजिक सुधार, शैक्षणिक चीजों का काम होता है, और वो अल्लाह के नाम से 100 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, इसकी निगाहें वहां हैं। और ये नहीं, ये इतने गंदे लोग हैं, वक्त वोट के बहाने ये मस्जिद और मदरसों पर इनकी नजर है। एक रास्ता जैसे ही टूटेगा, दूसरा रास्ता हमको नहीं, यही है ना, और यही रास्ते वो खोज रहे हैं, और ये पास हो गया तो फिर उन्हें रास्ते मिले। इसलिए सवाल सिर्फ मुसलमान का नहीं है, हर संस्था पर ये लोग हमला किए हुए, आरक्षण पर, ताकि दलित और गरीब को आरक्षण न मिले,